हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि यार आप सबको पता है कि अभी हमने बजट 2025 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आप सबने बनाई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था सर क्या क्या इसके की हाइलाइट्स रहे थे, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया गया। तो आज हम बात करेंगे इस बजट 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए बनते हैं वो इधर आपको मैं बताऊंगा अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। तो साथ साथ आप सब भी आंसर देते रहना ताकि पता चल सके कि कितना आपको समझ आया था बजट की वीडियो से। एक बार आप सभी को सजेस्ट है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आई बटन में मैंने वो वीडियो पिन कर दिया, उसको जरूर देख लेना। तो गैस, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप जेकेपीएसआई या हाई कोर्ट का कोई भी आप बैच लेना चाहते हो, आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना। उधर आपने सिंपल कूपन कोड यूज कर लेना जेकेपीएसआई। उधर आपको 60% ऑफ मिल जाएगा इस बैच के ऊपर। और हाई कोर्ट के बैच के लिए आप सिंपल हाई कोर्ट का कूपन कोड यूज कर लेना, तो आपको इस बैच पे भी 60% ऑफ मिल जाएगा। बाकी इसमें टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज में हमारा फर्स्ट मॉक जो है वो हम दे चुके हैं। अब जो सेकंड मॉक है वो हम अपकमिंग संडे, दैट इज 9th ऑफ फेब, 9th फेब को सेकंड मॉक आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स उधर उस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करें। आपको बता दूं, वो नेगेटिव मार्किंग के बिना होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जिस हिसाब का पेपर सेट होगा उसी तरह का आपको उधर पेपर मिलेगा। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये था पहला क्वेश्चन आपका बजट से ये बनेगा। सर बजट का पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सर जो यूनियन बजट 2025-2026 है, सर उसने कितने इंजन्स को मेंशन किया अपने बजट में। सर इसमें ना इन्होंने 4 इंजन्स को मेंशन किया। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ नाम क्या है उन 4 इंजन्स का। सर 4 इंजन कौन कौन से थे। सबसे पहला इंजन हमारा मेंशन किया गया है एग्रीकल्चर। सर सेकंड इंजन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल डैट मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। 2.5 टाइम्स इसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी है, ये भी इंपॉर्टेंट इसमें बन सकता है। सर थर्ड इंजन हमारा है इन्वेस्टमेंट एंड द फोर्थ इंजन इज एक्सपोर्ट। याद आया कि नहीं आया, बताओ समझ लगी कि नहीं लगी। ये 4 इंजन हमारे इस बजट में मेंशन किए गए, जिसके ऊपर हमने मेन फोकस करना है, इन्हीं के ऊपर हमारी स्कीम्स इधर मेंशन की गई है। सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनियन बजट 2025-2026। आपको पता है यह बजट जो है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। अभी तो सिंपल अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। 1 अप्रैल से लागू होगा और 31 मार्च, अगले अगले साल के 31 मार्च तक ये चलेगा। और इस बजट का सर थीम क्या रखा गया। सर इस बजट का थीम है सबका विकास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर केसीसी, केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड। सर किसान क्रेडिट कार्ड की ना लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी सर 3 लाख। पहले इसकी जो प्रीवियस लिमिट थी वो थी सर 3 लाख। अब सर 3 लाख से इसकी जो है डैट लिमिट बढ़ा दी गई है, डैट इज योर 5 लाख। अब 5 लाख हो गया सर, 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। अब सर इसमें हमें बेनिफिट क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये ऑब्वियस बात है, किसान, किसान मतलब फार्मर्स, उनको प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन। ये ना इनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ये भी आपसे पूछा जाता है केसीसी का मेन मोटो। लोन तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इस बजट में मेंशन किया गया है ये जो लोन है, ये नंबर याद रखना, 7.7 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा। ये नंबर भी आपसे पूछा जाता है, 7.7 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सब मखाना। मखाना आप सब में भी खाते होंगे, जैसे हेल्दी पौष्टिक होता है बड़ा, है ना। तो अगर मैं बात करूं, जैसे किसी का व्रत होता है तो वो मखाना खाते हैं, व्हाइट सी बॉल टाइप होती है। अब इस बजट में ना मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। लेकिन कौन सी स्टेट में बनाने की बात की जा रही है वो बताओ। कौन सी स्टेट में बनाने की बात किया है सर, बिहार स्टेट में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप अगर किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करो, सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करो, तो उनमें ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, आपने देखा होगा यार, मेड इन इंडिया, जैसे आपकी टॉय फैक्ट्री इधर खोलने की बात हो रही है, जो चाइना से जो ऑब्वियस बात है, हम इंपोर्ट करते थे सर टॉयज, उस चीज को थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है इसमें, है ना। अब ऐसे ही लेदर के ऊपर स्कीम आई है सर, लेदर एंड फुटवेयर के ऊपर जो स्कीम आई है, उसमें कितनी जॉब जनरेशन की बात की गई है। उस तहत, इस स्कीम के तहत कितनी जॉब एक तरह से प्रोवाइड की जाएगी सर, 22 लाख, 22 लाख एक तरह से इधर प्रोवाइड की जाएगी। और माना जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड है मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बजट इज जस्ट एक्सपेक्टेशन। सर टर्नओवर कितना है सर, इसका टर्नओवर है 4 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशंस कही जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर हाउ मेनी कैंसर सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश इन 2025 2026 एज पर यूनियन बजट। अब ये जो कैंसर सेंटर है ना, ऑब्वियस सी बात है यार, ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, इससे लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो एक कॉस्ट फ्रेंडली सेंटर्स खोलने की बात की गई थी इस बजट में। कहां पे खोलने की बात की गई थी सर? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसमें खोलने की बात की जा रही है। सर इसमें ना एक और चीज मेंशन की गई है, इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आने वाले 3 सालों तक खोलने हैं। आने वाले 3 सालों के अंदर ये टारगेट रखा गया है। अगले आने वाले 3 सालों में इन्होंने मेंशन किया कि हम 200 कैंसर सेंटर्स खोल के देंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर, टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड इन द यूनियन बजट? अब ना आप सब ना मुझे कमेंट में बताओगे, आप सबने मुझे कमेंट में बताना है कौन सी मिनिस्ट्री को, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा फंड जो है वो एलोकेट किए गए हैं। सबसे ज्यादा फंड जो है इस बजट के तहत एलोकेट किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा एक तरह से फंड को एलोकेशन दी गई है? ये आप सबने सर्च करके मुझे कमेंट में बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। तो गाइस बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना मेंशन किया गया इसमें? दैट इज 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल डिफिसिट। सर फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। और डिफिसिट क्या होता है? डिफिसिट का मतलब होता है एक तरह से लॉस ही लगा लो। हमेशा मतलब होता क्या है कि गवर्नमेंट ना खर्चा ज्यादा करती है, कमाई कम करती है, हमेशा यही शो करती है। तो एक्चुअल में हमने क्या करना है इसमें ना, एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू अगर माइनस करें तो कहा जा रहा है इस बारी हमारी जीडीपी में फिजिकल डिफिसिट गिन जाएगी 4.4%। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Which source contribute to the most to the government revenue in the 2025-2026 बजट? रेवेन्यू की बात हो रही है। एक मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर के बारे में भी, रेवेन्यू के बारे में भी। इधर मेंशन्ड है कि सर हमें रुपया कहां से आने वाला है, सर पैसा कहां से आने वाला है। सर सबसे ज्यादा जो पैसा हमें इधर आने वाला है, हमेशा याद रखो बोरिंग ही होती है, हमेशा हमेशा। और सारी पेमेंट भी इंटरेस्ट की आनी जा रही है। सर बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इधर से हमें सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है। सर सेकंड रैंक पे किसके ऊपर आने वाला है? सर सेकंड रैंक पे हमें आने वाला है दैट्स इनकम टैक्स। सर थर्ड रैंक पे किस पे आने वाला है? सर जीएसटी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन बड़ी बार ये बनता है कि रुपी कम्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द विथ सोर्स। सर कौन सा सोर्स से, कौन सी जगह से गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली है, एक तरह से डेट उनके पास पैसा आने वाला, उनका जरिया कौन सा बन सकता है? तो सर बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द कंट्री विल बी डेवलप्ड इन ए पार्टनरशिप विद स्टेट थ्रू ए चैलेंज मोड? अब कितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की गई है कि हाँ हम स्टेट के साथ जुड़कर, स्टेट के साथ कंबाइन करके, मर्ज करके, कोलैब कर कर हम कितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन और बनाएंगे? दैट इज 50। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सर, हमने अभी पीछे पढ़ा था हमारे जो चार, ठीक है, वो जो हमारे 4 मेन इंजन्स की बात की गई थी, दैट जो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, वो चार पड़े थे। अब इसी बजट में ना 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल के ऊपर मेंशन किया गया। पहला युवक, यूथ। पहला कौन है सर? यूथ है। गरीब, पुअर, अन्नदाता और नारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। अन्नदाता इज योर फार्मर, गरीब पुअर, यूथ नारी, नारी इज योर वुमेन। इन चार के ऊपर मेन, इन चार ग्रुप्स के ऊपर फोकस किया गया। ये इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। एक ना पल्सिस के ऊपर स्कीम चलाई गई डेट जो आत्मनिर्भरता, और इसमें 3 पल्सिस, 3 पल्सिस के ऊपर मेन फोकस है। 3 पल्सिस के ऊपर ना इनका ना मेन फोकस है। अब वो 3 पल्सिस कौन सी है अगर मैं बात करूं सर, इसमें ना 3 पल्सिस डेट जो तुर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल है। इसमें क्या मेंशन किया गया? इसमें मेंशन किया गया सर हम ना 4 सेंट्रल एजेंसी, दो सॉरी, 2 सेंट्रल एजेंसीज बनाएंगे जिसका नाम है NAFED एंड NCCF। ये 4 एजेंसीज आपके लिए फॉर्मुलेट की जाएंगी, जो एक तरह से ये 3 पल्सिस को, ठीक है, जो एक तरह से ये जो आपकी 3 पल्सिस मेंशन की गई है, तुर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल, इसको ना एक तरह से आपसे अगले 4 सालों में बाय करें, ताकि फार्मर एक तरह से एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, तो ये 4 इयर्स भी आपने याद रखना है, ये अगले 4 साल की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
पहले केसीसी की बात की थी, अब माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। तो इसमें कितना क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। केसीसी में भी 5 लाख था, इसमें भी 5 लाख। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स विल बी एडेड इन द 5 IITs ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? सर, अगले आने वाले 5 सालों में 5 IITs में ना सीट्स को इंक्रीमेंट किया गया। कितनी सीट्स एक तरह से इंक्रीज करने की बात की गई है? दैट जो 6500। आज का लास्ट क्वेश्चन, द जल जीवन मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू अचीव 100% कवरेज। अब इस जल जीवन मिशन को ना एक्सटेंड कर दिया गया, इसकी ना डेडलाइन एक तरह से इंक्रीज कर दी गई है। कौन से साल तक? सर 2028 तक। कह रहे हैं ये जो जल जीवन मिशन है, हम 2028 तक 100% अचीव कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है गैस, तो ये 2 क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर ना कमेंट में बताना है। देखते हो इसका आंसर कौन देगा। आप सबने कमेंट में बताना है सर कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। ये 2 क्वेश्चन आप सबने कमेंट में जरूर मेंशन करने हैं। ठीक है, आर्टिकल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार ये पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यही आ जाता है बड़ी बार, तो ये जरूर आपने कमेंट में मेंशन करना है। बाकी यार आप सबको जो कोर्सेज आप लेना चाहते हो तो वो आप हमारे ऐप से ले सकते हो। हमारी प्रॉपरली द टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आप अगर द टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो सेपरेट, अगर बस सेपरेट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो वो भी आपको उधर मिल जाएगी। तो आपने सिंपल आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है, उधर आपको एक प्रॉपरली कोर्स मिल जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। आप सबने कमेंट में जरूर बताना है आपने 15 में से कितना स्कोर किया है, आउट ऑफ 15 कितना आपने स्कोर किया। ये पीडीएफ मैं आपको सबको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तलवार से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।